afternoon, children. Good afternoon all of you. कैसे हैं बेटा? ठीक है? चलिए बेटा, all of you take out your संस्कृत सुरभि book and turn page number 50. सभी बच्चे संस्कृत सुरभि की किताब निकाल लीजिए और पेज नंबर 50 निकालिए। आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर 5 का शीर्षक है दिव्याग्रीवान भारती, अर्थात ये संस्कृत भाषा जो है, हमारी संस्कृत भाषा दिव्य है, सर्वश्रेष्ठ है, बहुत अच्छी भाषा है, मधुर भाषा है। इस चैप्टर में, इस पाठ में वार्तालाप के माध्यम से संस्कृत विषय के महत्व पर तथा संस्कृत विषय का सामान्य परिचय दिया गया है और संस्कृत के महत्व को बताया गया है तथा संस्कृत के विभिन्न पुस्तकों तथा उसके रचयिता के नाम बताए गए हैं। तो आइए बेटा, आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ें। तो सबसे पहले दिया है, अष्टमी कक्षाया छात्रा परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। 8वीं कक्षा के छात्र परस्पर बातचीत करते हैं। सुशांत, भो मित्राणि किं भवन्तः जानन्ति अद्य का तिथि अस्ति। सुशांत बोलता है, हे मित्रों, क्या आप जानते हैं आज कौन सी तिथि है। गरिमा, आम, हाँ, अहम जानामि, मैं जानती हूँ। अद्य श्रावण मासस्य पूर्णिमा तिथि अस्ति। आज श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि है। प्रशांत, वयम इदमपि जानीमः, मैं भी ये जानता हूँ। यत् प्रतिवर्ष श्रावण मासस्य पूर्णिमायां संस्कृत दिवस आयोज्यते। बोला, हम सब जानते हैं कि प्रतिवर्ष श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। तदैव अध्यापकः कक्षां प्रविशति, तभी अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। तदैव, इस शब्द का क्या संधि विच्छेद है बेटा? तदा जो एव, तदैव माने तभी, तभी अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सर्वे छात्रा, सभी छात्र, उत्थाय, उठकर। उत्थाय का में कौन सा प्रत्यय है? इति पदे का प्रत्यय? ल्यप प्रत्यय। हाँ, वेरी गुड। उत जो स्था जो ल्यप, उठकर। हे आचार्य, संस्कृत दिवसे वयं भवन्तः वर्धापयामः। हे आचार्य, संस्कृत दिवस पर हम सभी आपको बधाई देते हैं। आचार्य, धन्यवाद। स्वस्ति युष्मभ्यम, तुम सबों का कल्याण हो। शुभ भवतु संस्कृत दिवस युष्मभ्यम सर्वेभ्यः, तुम सबों के लिए संस्कृत दिवस शुभ हो। प्रणव, आचार्य, अद्य अस्माभिः संस्कृत विषये एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता अस्ति। प्रणव बोलता है, आचार्य, आज हम लोगों ने संस्कृत विषय पर एक प्रश्नोत्तरी आयोजित की है। सुमेधा, संपूर्णा कक्षा द्वौ वर्गयो विभक्ता अस्ति। सभी कक्षा 2 भागों में विभक्त है। एका कालिदास वर्ग अपरा च भास वर्ग अस्ति। एक कालिदास वर्ग है और दूसरा भास वर्ग है। सुमेधा क्या बोलती है कि संपूर्ण कक्षा 2 भागों में बटी हुई है। एक कालिदास वर्ग है और दूसरा भास वर्ग है। ये प्रश्नोत्तरी क्या हुआ? क्विज जो तुम लोग करते हो वही है। तो उसमें 2 भागों में कक्षा को बांट दिया गया है। एक वर्ग को कालिदास वर्ग का नाम दिया गया और दूसरे को भास वर्ग। तो आचार्य, शोभनम अति सुंदरम आयोजनम कृतम, बहुत अच्छा आयोजन किया है। अधुना प्रारंभ कुर्वन्तु, अब प्रारंभ करें। प्रणव, संस्कृतम इति पदस्य का अर्थ? प्रणव पूछता है, संस्कृत इस शब्द का क्या अर्थ है, इस पद का क्या अर्थ है? तो विश्वास, शुद्धम परिष्कृतम, शुद्ध और परिष्कृत है ना। इति संस्कृत पदस्य अर्थ अस्ति, संस्कृत शब्द का अर्थ है शुद्ध और परिष्कृत, परिष्कृत में सुधरा हुआ। सुमेधा, संस्कृत भाषाया कति रूपाणि सन्ति। सुमेधा पूछती है, संस्कृत भाषा के कितने रूप हैं? प्रबुद्ध, संस्कृत भाषाया 2 रूपे अस्त, संस्कृत भाषा के
दो रूप हैं, एक वैदिक संस्कृतम, द्वितीय च लौकिक संस्कृतम। एक वैदिक संस्कृत है और दूसरा लौकिक संस्कृत है। प्रणव, वैदिक संस्कृतस् किम प्रमुखम साहित्यम अस्ति? वैदिक संस्कृत का कौन सा प्रमुख साहित्य है? निष्ठा निष्ठा बता रही है कि वैदिक साहित्य के प्रमुख जो साहित्य हैं वैदिक संस्कृत के, वे हैं चत्वारा वेदा माने चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथा, आरण्य ग्रंथा, उपनिषद च मतलब चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ वैदिकम साहित्यम कथ्यते। ये सब वैदिक साहित्य कहलाते हैं। कौन? चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद, ये सब वैदिक साहित्य कहलाते हैं। सुमेधा, लौकिक संस्कृतस्य आरंभ कदा अभवत्? लौकिक संस्कृत का आरंभ, लौकिक संस्कृत की शुरुआत कब हुई? विवेक, वाल्मीकि कालात् लौकिक संस्कृतस्य प्रारंभ मन्यते। वाल्मीकि काल में लौकिक संस्कृत का प्रारंभ माना जाता है। अस्य कृति रामायण, इनकी कृति रामायण लौकिक संस्कृतस्य आदिमा ग्रंथ अस्ति। इनकी कृति रामायण लौकिक संस्कृत का आदि में पहला, सबसे प्राचीन पहला ग्रंथ है। तो लौकिक संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ, पहला ग्रंथ कौन सा है? रामायण। हाँ, वेरी गुड। प्रणव, लौकिक संस्कृतस्य अन्य प्रमुखा ग्रंथा के? लौकिक संस्कृत के अन्य प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? कि चौतेषां प्रणेतारा, और उनके प्रणेता का क्या अर्थ होता है बेटा? रचयिता। और उनके रचयिता कौन हैं? प्रज्ञा, महाभारतम व्यासेन विरचितम। बोला लौकिक संस्कृत के अन्य प्रमुख ग्रंथ कौन है? तो महाभारत। पहला ग्रंथ तो उसका रामायण है, तो पूछ रहा है कि दूसरा और कोई प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो महाभारत। लौकिक संस्कृत के प्रमुख ग्रंथ महाभारत हैं और इसके रचयिता व्यास हैं। व्यास ने महाभारत की रचना की है। और रामायण की रचना किसने की है? वाल्मीकि की। हाँ, वाल्मीकि, वेरी गुड, वेल डन। रघुवंशम कुमार संभवम च कालिदासेन रचिते महाकाव्ये। रघुवंश और कुमार संभव कालिदास के द्वारा रचित महाकाव्य है। शुभ्रा, कालिदासेन एव रचितानि अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम च एतानि त्रीणि नाटकानि। शुभ्रा बोल रही है कालिदास के द्वारा ही रचित 3 नाटक कौन कौन? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम हैं। ये तीनों नाटक की रचना कालिदास ने की है। कौन तीनों नाटक की? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। उसके बाद वरुण, शिशुपाल वधम माघेन रचितम काव्यम। वरुण बोल रहा है शिशुपाल वध जो है माघ के द्वारा रचित काव्य है। माघ ने इसकी माघ लेखक हैं, उन्होंने शिशुपाल वध की रचना, वो कवि हैं माघ, वो शिशुपाल वध काव्य की रचना किए हैं। गौरव, नीति शतकम भर्तृहरिणः लिखितम। और नीति शतक जो है वो भर्तृहरि के द्वारा लिखी गई है। नीतिश, पंचतंत्रम विष्णु शर्मणा लिखितम। और पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। वेरी गुड। बलवीर, कादम्बरी बाण भट्टेन विरचिता कथा। और कादम्बरी जो है बाण भट्ट के द्वारा रचित कथा है। ठीक है बेटा, टर्न द पेज, सी पेज नंबर 52। ऑल ऑफ यू टर्न पेज नंबर 52। सुमेधा, किम विज्ञान संबंधिना मानव जीवनोपयोगिना ग्रंथा अपि संस्कृते सन्ति। क्या विज्ञान से संबंधित और मानव जीवन के लिए उपयोगी ग्रंथ भी संस्कृत में हैं? तो विवेक बोलता है आम, हाँ। आयुर्वेद, धनुर्वेद, अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान, वास्तुशास्त्र, दर्शन शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, वृक्षायुर्वेद, विमान विज्ञान, इन सब विषयों पर संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ हैं। तो प्रणव पूछता है व्याकरण प्रसिद्ध ग्रंथ कः अस्ति। व्याकरण की प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से हैं? कः च तस् रचयिता, और उसके लेखक कौन है? रचयिता मीन्स लिखने वाले, रचने वाले। प्रणेता, रचयिता, लेखक सब एक हैं।
प्रज्ञा अष्टाध्यायी इति व्याकरणस्य प्रसिद्धः ग्रंथः अस्ति। व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी है ना। पाणिनि च तस्य प्रणेता आसीत्, और पाणिनि इसके प्रणेता हैं, रचयिता हैं। प्रणेता मीन्स लिखने वाले, रचयिता। पाणिनि पवाकार टवर्गनो हर्षिकार और फिर टवर्गनो हर्षिकार, पाणिनि है ना। तो वे अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक है और पाणिनि ने इसकी रचना की है। इसके प्रणेता पाणिनि हैं। आचार्य साधु बहुत अच्छे। युष्माभि अतीत मनोरंजिका ज्ञानवर्धनी च इयं प्रश्नोत्तरी आयोजिता। आप तुम लोगों ने बहुत ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तरी आयोजित की। अनया खलु संस्कृत सामान्य परिचय प्राप्यते, और दूसरा इससे हमें संस्कृत का सामान्य परिचय भी प्राप्त हुआ। संस्कृत भाषा विश्व प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, प्राचीनतम भाषा है। सबसे प्राचीन भाषा कौन है विश्व की? संस्कृत। हाँ, है ना। अस्माकं संस्कृते सभ्यताया च मूलम अस्याम एव निहितम अस्ति। मूलम मीन्स जड़। हमारी सभ्यता और संस्कृति का जड़ इसी में निहित है। किसमें? संस्कृत साहित्य में, संस्कृत भाषा में हमारी सभ्यता और संस्कृति का जड़ निहित है। सर्वे छात्रा वयम एता मधुरा भाषा सदैव रक्षिष्यामि। हम सब इस मधुर भाषा की सदैव हमेशा रक्षा करेंगे। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। मिलित्वा इति पदे का प्रत्यय अक्त्वा। वेरी गुड। मिलजोल अक्त्वा, मिलित्वा, मिलकर। अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? कर के अर्थ में किया जाता है ना। तो यहाँ है मिलित्वा, मिलजोल अक्त्वा, मिलित्वा। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। वयम पठाम संस्कृतम, वयम लिखाम संस्कृतम, सदा वदाम संस्कृतम, प्रचारयाम संस्कृतम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। सभी मिलकर गाते हैं। क्या गाते हैं? वयम पठाम संस्कृतम, हम सब संस्कृत पढ़ेंगे। वयम लिखाम संस्कृतम, हम सब संस्कृत लिखेंगे। सदा वदाम संस्कृतम, सदा संस्कृत बोलेंगे। प्रचारयाम संस्कृत, और संस्कृत का प्रचार करेंगे। जयतु संस्कृतम, संस्कृत की जय हो। जयतु भारतम, और भारत की जय हो। आइए बेटा, अब हम लोग इसके शब्दार्थ को देखते हैं। तो आइए, उत्थाय। उत्थाय का क्या अर्थ होता है? उठकर। हाँ, वेरी गुड। उत जोड़ स्था जोड़ ल्यप, उत्थाय, उठकर। अच्छा, वर्धा पयामा। वर्धा पयामा का क्या अर्थ है? हम बधाई देते हैं। हाँ, वेरी गुड। वर्धा पयामा हो गया, हम सब बधाई देते हैं। वी, हम लोग बोलते हैं ना इंग्लिश में, वी कॉन्ग्रेचुलेट्स, तो हम सब बधाई देते हैं। स्वस्ति। स्वस्ति का अर्थ होता है, क्या होता है? कल्याण हो। वेरी गुड। स्वस्ति युष्मभ्याम, तुम सबों का कल्याण हो। तो स्वस्ति का अर्थ हो गया कल्याण हो। उत्तरिष्यति। उत्तरिष्यति क्या होगा इसका? उत्तर देगा, उत्तर देगी। हाँ, वेरी गुड। तो इसमें कौन सा लकार लगा हुआ है बेटा? लिट लकार। हाँ, उत्तरिष्यति, उत्तर देगा और उत्तर देगी। आदिमा। आदिमा का क्या अर्थ होता है? पहला, सबसे प्राचीन, प्रथम, पहला। आदिमा का अर्थ हो गया पहला, प्रथम। और प्रणेता, है ना, प्रणेतार। प्रणेतारा का क्या अर्थ हो गया? रचनाकार या लेखक, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लिखने वाला, क्रिएट, है ना, राइटर्स। प्रणेतार, प्रणेता, तो का अर्थ हो गया रचनाकार, लेखक, जो लिखता है, जो किसी चीज़ को लिखते हैं, जो महाकाव्य की रचना की, जो काव्य की रचना की, जो किसी कहानी की रचना की, लिखने वाले को प्रणेता बोलते हैं, रचनाकार। कथा। कथा मीन्स कहानी, उपन्यास। ठीक है बेटा, तो अब हम लोगों ने इस चैप्टर का दिव्याग्रिमान भारती माने सबसे मधुर, मीठी भाषा है, बहुत अच्छी भाषा है। कौन? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा है। सबसे पुरानी भाषा कौन है? संस्कृत। हाँ,
और इसकी संस्कृत भाषा में ही हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूल निहित है, जड़ निहित है। हमारी सभ्यता और संस्कृति संस्कृत भाषा से ही निकली है, संस्कृत भाषा में ही इसका मूल है। तो हम लोगों ने देखा कि आज इस चैप्टर में दिव्याग्रिवाण भारती माने मीठी भाषा, मधुर भाषा, सब जो संस्कृत भाषा है हमारी सबसे मीठी और मधुर भाषा है। और इस चैप्टर में हमने देखा कन्वर्सेशन के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से एक कक्षा का दृश्य है जिसमें आचार्य और बच्चों के बीच वार्तालाप है। बच्चों ने एक प्रश्नोत्तरी आयोजित की है और उस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से संस्कृत के विषय में बहुत सी जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। जैसे संस्कृत भाषा का क्या अर्थ है, संस्कृत भाषा के कितने रूप हैं। तो हमने देखा संस्कृत भाषा का क्या अर्थ है, शुद्धम और परिष्कृतम। इसके कितने रूप हैं, तो संस्कृत भाषा के 2 रूप हैं। संस्कृत कौन कौन, वैदिक संस्कृतम और दूसरा लौकिक संस्कृतम। तो वैदिक संस्कृत की प्रमुख साहित्य कौन कौन से हैं, चारों वेद, चत्वारा वेदा, ब्राह्मण ग्रंथा, अरण्य ग्रंथा, उपनिषद च, ये वैदिक साहित्य हैं। और लौकिक संस्कृत का आरंभ कब हुआ, तो वाल्मीकि के समय में, वाल्मीकि कालात् लौकिक संस्कृतस् प्रारंभ मन्यते, वाल्मीकि के समय में लौकिक संस्कृत का आरंभ हुआ। और इसकी सबसे पहली रचना कौन थी, लौकिक संस्कृत की कौन सी साहित्य, रामायण, जो वाल्मीकि के द्वारा रचित है। रामायण लौकिक संस्कृतस् आदिमः ग्रंथः अस्ति, लौकिक संस्कृत का आदिम ग्रंथ, पहला ग्रंथ कौन सा है, रामायण, जो जिसकी रचना वाल्मीकि ने की है। और दूसरी कौन सी प्रमुख ग्रंथ है लौकिक संस्कृत की, महाभारत, वेरी गुड। और महाभारत की रचना किसने की है, वेद व्यास, वेरी गुड। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इस तरह कुमार संभवम, रघुवंशम कालिदास के रचित महाकाव्य है। कालिदास ने 3 नाटक की भी रचना की है, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। फिर शिशुपाल जो है माघ के द्वारा रचित है। नीति शतम कौन किसके द्वारा रचित है, भर्तृहरि। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, हाँ वेरी गुड। कादम्बरी बाण भट्ट। यहाँ हमने देखा विभिन्न पुस्तक और उसके रचयिता के नामों की भी जानकारी इस पाठ के माध्यम से हमें प्राप्त हुई। तो ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम लोग, बेटा आप लोग इसे सबसे पहले कॉपी में आप चैप्टर 5 लिखिएगा, दिव्याग्रिवाण भारती, उसके नीचे एक चित्र बनाइएगा और जो मैंने शब्दार्थ और अर्थ बोला है वो आप मुझे लिखकर दिखाएं, ठीक है। हाँ चलिए, आइए बेटा अब हम इसके अभ्यास पे आते हैं। अभ्यास, पहला अभ्यास है पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा नहीं। पठित्वा, पठित्वा क्या होगा, इसमें भी कौन सा प्रत्यय है, पठित्वा इति पदे का प्रत्यय अक्त्वा, वेरी गुड। बात समझ में आई, हाँ। और अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है, इसका त्वा शेष रहता है। जैसे मिलित्वा, पठित्वा, वदित्वा, है ना। तो पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा नहीं। पाठ को पढ़कर बोलें और लिखें आम अथवा नहीं, हाँ या ना। आम का क्या अर्थ होता है, हाँ, और नहीं का नहीं। तो इसका पहला है किम संस्कृत दिवस श्रावण मासस् पूर्णिमायाम आयोज्यते, क्या संस्कृत दिवस श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि को। ये क्या हो जाएगा यहाँ, आम, है ना, सही बोल रहा है। किम कक्षायाम निबंध प्रतियोगिता आयोजिता, क्या कक्षा में निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, नहीं। तो कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, कक्षा में कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, प्रश्नोत्तरी, हाँ वेरी गुड। उसमें कितने वर्गों में बांटा गया था उस प्रश्नोत्तरी को, 2 वर्गों में। कौन कौन, पहला कालिदास वर्ग और दूसरा भास वर्ग, वेरी गुड। 3rd नंबर देखिए, किम कक्षा 2 वर्गयो विभक्ता आसीत्, क्या कक्षा 2 भागों में बटी हुई थी, आम, हाँ। जो प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई थी उसमें कक्षा को 2 भागों में बांटा गया था, एक कालिदास वर्ग और दूसरा भास वर्ग।
वेरी गुड। तो पहला का हो गया आम, दूसरा का हो गया नौ, फिर तीसरा का हो गया आम, फिर चौथा है किम वेदा चत्वारा सन्ति, क्या वेद 4 हैं? हाँ, वेरी गुड। वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, वेद 4 हैं। तो पूछ रहा किम वेदा चत्वारा सन्ति, आम। हाँ, किम लौकिक संस्कृतस् रामायण आदि काव्यम कथ्यते, आम। रामायण जो है लौकिक संस्कृत का आदिम ग्रंथ है ना, सबसे पहला ग्रंथ है, प्रथम ग्रंथ है, तो आम सही है। किम कादम्बरी कालिदासेन रचिता अस्ति, क्या कादम्बरी कालिदास के द्वारा रचित है? नहीं, तो किसके द्वारा रचित है? बोलिए, बाणभट्ट। वेरी गुड, बाणभट्ट की कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा रचित है। तो चलिए पाठ अभ्यास का पहला जो क्वेश्चन है उसका पहला में होगा आम, दूसरे में 9। ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। जिसने लिख लिया है वो मिला लेंगे और जिसने नहीं लिखा है वो लिख लेंगे। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला का आम, दूसरा का 9, तीसरा का आम, चौथा का आम, पांचवा का आम और छठा का नहीं। तो चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन हो गया। अब आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मंजूषायां प्रदत्तः उचित विशेष पदः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में दिए गए उचित विशेषण और विशेष पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो आइए हम देखते हैं। इसका पहला है कक्षाद्यो डैश विभक्ता आसीत्, क्या होगा? बोलिए, वर्गयो।